सवाल आया कि ये जो हमारी वेबसाइट है इसमें लेफ्ट पे भी स्पेस है, राइट पे भी स्पेस है, बट इन आवर केस ये लेफ्ट और राइट पे स्टिक होके आ रहे हैं, चिपक के आ रहे हैं। मेरे पास एक क्लास क्या थी, जस्टिफाई बिटवीन। बिटवीन का क्या मतलब होता है, बीच में से स्पेस दे दो। भाई बिटवीन का मतलब यही होता है ना, बीच में से स्पेस दे दो। तो इसने क्या किया, बीच में से स्पेसिंग दी। मेरे पास एक और क्लास है, जस्टिफाई डैश अराउंड। अब अराउंड का क्या मतलब है, इसको लेफ्ट से और राइट से भी थोड़ी स्पेसिंग मिली है। अभी ऑफकोर्स हमने हाइट विड्थ अपनी रखी हुई है, उसको तो हम फॉलो नहीं कर रहे, तो अभी हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस आ रहा है। सही है। अभी देखिए मैं इसको इस तरह थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। चले इसको 100% पे मैं जूम आउट करता हूँ, लेकिन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अभी मैं इसको दोबारा बिटवीन करता हूँ, इस तरह से बिटवीन करता हूँ। देखिए अब जब मैंने जस्टिफाई बिटवीन करा ना, तो बीच में से तो स्पेस आ गया। बिटवीन का मतलब यही होता है ना भाई, बीच में से स्पेस दो। लेकिन लेफ्ट टू राइट ये चिपक के आ रहा है। अगर अब आपको मुझे अपने इस नेविगेशन, भाई मुझे ऐसा नेविगेशन बार नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूँ भाई लेफ्ट से भी चिपक गया, राइट से भी चिपक गया, मर्जी मेरी वेबसाइट है, तो मैंने जस्टिफाई बिटवीन लगा लिया। लेकिन मुझे अगर यहाँ पे लेफ्ट टू राइट भी स्पेस चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पे अराउंड लगा लिया। अब देखें इसके अराउंड क्या होता है, अराउंड बिटवीन में से तो स्पेस देगा, लेकिन मोस्ट लेफ्ट और मोस्ट राइट पे भी वो स्पेस देगा। सही है। हमने अभी तक ये चीज़ अचीव कर ली। एक चीज़ अचीव करना रह गई। ये जो आपका ओरिजिनल नेविगेशन बार है ना, ये लेफ्ट और राइट से स्पेस में आ रहा है, और टॉप और बॉटम से भी इसको स्पेस मिल रही है। यानी ये सेंटर में एक तरह से, ये हेडिंग सेंटर में, और सेंटर में मतलब इसको ऊपर टॉप और बॉटम दोनों जगह से स्पेस मिला हुआ है, ये ऊपर नीचे दोनों से सेंटर में। और सेम एज नेविगेशन लिंक्स भी, नेव लिंक्स भी आपके सेंटर में। अब हमारे पास तो ये नहीं है। हाँ ठीक है, लेफ्ट से भी स्पेस है, राइट से भी स्पेस है, इनके बीच में भी स्पेस है। हमने सारे माइलस्टोन्स अचीव कर लिए। एक छोटा सा माइलस्टोन रह गया कि इसको वर्टिकली यानी टॉप टू बॉटम इसको अलाइन करना हमसे अभी रह गया। फिर वही बात, फ्लेक्स की क्लास हमेशा पेरेंट एलिमेंट में लगेगी, तो मैं सीधा सीधा यहाँ चुपचाप नेव में आऊँगा। और यहाँ पे जस्टिफाई अराउंड की क्लास लगाई मैंने, जिससे ये लेफ्ट और राइट स्पेसिंग में आ गया। व्हाट इफ अगर मुझे इसको टॉप टू बॉटम स्पेसिंग में लाना है, तो मेरे पास एक क्लास होती है अलाइन डैश सेंटर। सेंटर का क्या मतलब होता है, बीच में ले आओ। होपफुली अगर यहाँ कुछ गलत नहीं किया है मैंने, तो ये नहीं आया। अब क्यों नहीं आया, मैंने गलती की, अभी इसको रिवर्स कर लेंगे। सॉरी, मैंने क्लास का नाम ही गलत लिखा। अलाइन डैश सेंटर नहीं होता, आइटम्स डैश सेंटर होता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने क्लास का नाम ही गलत लिखा, वो टेलविंड सीएसएस में एग्जिस्ट नहीं करती, तो कहाँ से चलेगा। अब जब मैं इस पे आया और देखें, मैंने इस क्लास को अप्लाई किया, तो देखिए ये जो एलिमेंट्स मेरे अभी ऊपर से चिपक के आ रहे थे, ये अब टॉप टू बॉटम में भी सेंटर में आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट भी इनको स्पेसिंग मिली हुई है। अब मेरे पास कुछ मिलता जुलता ये नेविगेशन बार अचीव हो गया। अब इसमें इमेज लगानी है, आपको लोगों को लगाना आती है, टेक्स्ट लगाना है, आप लोगों को लगाना आता है, ये ULLI को कैसे पॉपुलेट करना है आप लोगों को आता है। तो भाई जब ये कर लेना, तो ये नेव बार हटा देना, सॉरी ये बैकग्राउंड कलर हटा देना, तो आपका एक नेविगेशन बार यहाँ पे बन जाएगा। अब आपने नेविगेशन बार बना लिया, ये भी समझ लिया। अब इस प्रोसेस को प्लीज़ गौर से समझें, जो बिगनर्स मैसअप कर रहे हैं या सीनियर्स भी, चले मैं बिगनर्स नहीं कहता, वरना आप लोग लगेंगे कि सिर्फ आप लोगों के साथ ही मसला है। ये मसला या ये प्रोसेस हर कोई फॉलो करता है, चाहे वो बिगनर हो, वो सीनियर हो, या वो मिड लेवल पोजीशन हो। देखिए होता क्या है, आपको कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है ना, आप अपने पास एक पेन
और एक पेपर लेके बैठे। जैसे सपोज करें ये एक जो अभी मैंने यहाँ ये लेआउट बनाया ना, सपोज करें ये मेरा एक पेन पेपर है। इस पेन पेपर पे आप लोगों के सामने अभी मैंने हर चीज़ आप लोगों के सामने बनाई कि कैसे एक नेव जो लेफ़्ट टू राइट फुल आ रहा है वो आएगा, फिर कैसे इस तरह लोगो आएगा, फिर मैंने लोगो को डिज़ाइन किया, फिर उसके बाद कैसे उसमें बीच में जो है वो हेडिंग आएगी या टेक्स्ट आएगा, सबटाइटल कुछ भी कहें, कैसे फिर उसमें लिंक्स आएंगे। सही है। तो मैंने क्या किया कि भाई छोटे छोटे स्टेप्स में अपने प्रॉब्लम को तोड़ा, बेबी स्टेप्स में मैंने इनको सॉल्व किया। अच्छा, आप लोग भी यही करें, जब भी कोई लेआउट बनाने बैठे ना अपने साथ एक पेन और एक पेपर लेके बैठे, चाहे आप बिगनर हैं, चाहे आप सीनियर हैं, आप मिड लेवल किसी पर भी हैं। होगा क्या, जब भी आप कोई सल्यूशन सोचेंगे ना प्रॉब्लम का, आप सोच तो फ़ौरन लेंगे लेकिन उसको फ़ौरन भूल भी नहीं। तो एक अपनी आदत बना लें, जब भी आज के बाद से प्रोग्रामिंग करने बैठें अपने साथ एक पेन और एक पेपर लेके बैठें। उस पेन पेपर पे जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक लेआउट डिज़ाइन किया ना, पहले उस पर डिज़ाइन करूँगा। अब चाहे होता यही है, मैं भी अपनी कंपनी में जब काम करता हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है, मिस हिना भी जब कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके बैठती होंगी, यही होता होगा कि पहले अपने पेन पे और अपने पेपर पे डिज़ाइन करते होंगे। एग्जैक्टली आप उसको प्रोटोटाइप कह सकते हैं। अब ये होता क्यों है कि भाई सीधी सी बात है, फॉर एग्जांपल मुझे एक टास्क मिला कि भाई ये टास्क परफॉर्म करो। होगा कि जब भी मुझे कोई टास्क असाइन होगा ना, मेरा सीनियर वहाँ पे बैठा है, मैं उससे टास्क लूँगा, वहाँ मैं चीज़ को समझूंगा, अपनी सीट तक पहुँचूंगा, मैं उस चीज़ को भूल जाऊँगा, क्योंकि भाई प्रॉब्लम बड़ा है ना, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार चीज़ लिखी हुई है ना आपके पास, आप उसको 10 मरतबा 100 मरतबा पढ़ सकते हैं। तो एक आदत बना लें अपनी, ये चीज़ जब कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करें, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, भाई एक फंक्शन बनाना है जिसमें 10 और 10 को मल्टीप्लाई करना है, तो भी पहले पेन पेपर पे उसको तोड़ो, उसके सॉल्यूशन को ब्रेक करना सीखो या प्रॉब्लम को ब्रेक करना सीखो। चाहे वो कोई लेआउट हो, उसको पहले पेन पेपर पे लो। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा बनाओ, सिंपल बना लो, ताकि एक विजुअल तो रहे सामने के बनाना क्या। जैसे अभी हमने इस गवर्नर वेबसाइट को देख देख के सब बनाया, समझिए एक पेन पेपर पे लिखा हुआ है, एक पेन पेपर पे लिखा हुआ है, तो एक कन्वेंशन फॉलो करो, नंबर 1। दूसरा काम ये करो कि आज के बाद जब भी Next.js पढ़ो, टेलविंड CSS पढ़ो, टाइपस्क्रिप्ट पढ़ो, आगे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT की APIs को पढ़ो, जिस टैब में लोकल होस्ट खुला है ना, उसी के बराबर में उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी खोल लेना, जैसे मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ताकि आप कहीं भी भूल जाओ, कुछ भटक जाओ, तो आपको पता चले कि भाई यहाँ से फ़ौरन हेल्प मिल जाएगी। तो ChatGPT भी है, गूगल भी है, यूट्यूब भी है, बेतहाशा रिसोर्सेज है आपके पास। अब स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि हम ChatGPT यूज़ करें, तो भाई बिल्कुल करें, हम तो आपको खुद आपने लास्ट वीक देख लिया। लेकिन ChatGPT से जब कुछ हेल्प लेना और उसका कोड देखें तो समझे कि वो बोल क्या है, ऐसे Ctrl+C Ctrl+V मत कर लीजिए, ठीक है। अभी आप बिगनर लेवल पर है ना, तो इसको समझिए कि वो बोल क्या रहा है। अगर फॉर एग्जांपल ये कोड मुझे ChatGPT ने लिख कर दिया, तो भाई समझो कि इसने फ्लेक्स की क्लास क्यों लगाई है, क्या कर रही है। जस्टिफाई अराउंड की क्लास क्यों लगाई है, ये क्या कर रही है। भाई अराउंड की जगह अगर ये बिटवीन लगा के दे देता, हो सकता है आपको लेआउट अचीव करना हो जस्टिफाई अराउंड जैसा, आपको मिल गया लेआउट जस्टिफाई बिटवीन जैसा, तो आप क्या करोगे, कोड को पढ़ना सीखो, चाहे वो अपना हो या किसी ChatGPT का हो। आइटम सेंटर की क्लास क्यों लगाई है भाई, H10 क्यों लगाया है भाई, तो ये चीज़ें फॉलो करो। होता क्या है, और फिर आप लोगों के पास और एरर्स को पढ़ना सीखो भाई, मेहरबान। जब भी कोई एरर आए ना, प्रोग्रामिंग का दूसरा नाम ही है कि अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एरर में फंस के सॉल्व करना। कभी आपके साथ ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा कि आप बगैर कोई एरर सॉल्व किए या बगैर एरर आए आपने कोई प्रॉब्लम या कोई सोल्यूशन अचीव कर लिया, ठीक है। प्रॉब्लम एरर को पढ़ना सीखो, एरर को पढ़ोगे तो ही बात बनेगी। कैसे पढ़ोगे भाई, सिंपल उसको इंग्लिश में पढ़ो, उसका उर्दू में ट्रांसलेशन करो, ताकि समझ आए वो बोल क्या रहा है।
अगर जहन में उसका सोल्यूशन है तो ठीक है, वरना चैट जीपीटी की हेल्प ले लो, वो भी जो बोले फिर उसको भी आहिस्ता आहिस्ता तौर तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, अजान हो रही है, दो जाके गूगल पे लिखिए पेनावर्स लर्न नेक्स्ट.js, और यहाँ पे पहला ही लिंक हमारी ऑफिशियल रिपोजिटरी का मिल जाएगा। नंबर 1 ये हमारी ऑफिशियल रिपोजिटरी है। अच्छा, अब आप में से बहुत ज़्यादातर ने तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर दिया होगा, जिसने नहीं किया ना वो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर ले, क्योंकि हमारी क्लास की सारी कम्युनिकेशन, किसी का कोई मसला आ रहा है, हर चीज़ जो भी है, कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी वो सब डिस्कॉर्ड पे होगा, क्योंकि डिस्कॉर्ड हमारे इस प्रोग्राम का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है और कोई भी नहीं। सही है। अब डिस्कॉर्ड का लिंक आप लोगों के पास तो होगा, या डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लिया होगा। जिसके पास नहीं है ना, वो सिंपली गूगल पे आकर लिखे लिंक ट्री GIAIC, सिंपली गूगल पे आके ये चीज़ लिखिए लिंक ट्री GIAIC। ये लिंक ट्री एक वेबसाइट है जहाँ पे हमारे प्रोग्राम की जितनी भी ऑफिशियल चीज़ें हैं ना सब आपको मिल जाएंगी। ये पहला ही लिंक आप लिखेंगे ना भाई, मैंने लिखा लिंक ट्री GIAIC, ये सबसे पहला लिंक जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ना @GIAIC/linktree, आप इस पे आइए और यहाँ पे आपको सारे वो लिंक्स मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। यहाँ देखिए चौथे नंबर पे हमारे पास ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर लिखा हुआ, ठीक है। आप ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे डिस्कॉर्ड पे ले जाएगा। अगर किसी भी वजह से किसी के पास कोई एरर आ रहा है, वो साइन अप करने नहीं दे रहा या लिंक एक्सपायर आ रहा है, तो ये डिस्कॉर्ड का जो लिंक है ये वेरीफाइड है, ये बिल्कुल चल रहा है। आप किसी दूसरे अकाउंट से वहाँ लॉगिन करें या साइन अप करें या किसी दूसरे नंबर से लॉगिन साइन अप करें तो वो आपको गो अहेड दे देगा। सही है। यहाँ टाइप स्क्रिप्ट वगैरह जो भी हमने क्वार्टर 1 में पढ़ा था, हर चीज़ की जो है वो एक्सेस में मिल जाएगा आपको। यहाँ ऑफिशियल गिटअप भी लिखा हुआ है, आप गिटअप पे आएंगे, ये देखिए क्वार्टर 1 में हमने पढ़ा था लर्न टाइप स्क्रिप्ट, ये रहा लर्न नेक्स्ट.js जो मैंने अभी बताया वो ये रहा। तो ये चीज़ भाई अपने पास सब नोट करें, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, अब नैवबार हमने बनाया। अच्छा, नैवबार एक ऐसा सेक्शन है जिसको बनाने में सबसे ज़्यादा दिमाग लगता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे हिस्सों में बहुत सी चीज़ें डिवाइड हुई हुई। तो नैवबार आप लोगों को समझ आ गया, बेहतरीन। अब कोई सी सेक्शन में कोई मसला नहीं होगा। नैवबार एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा दिमाग लगता है। अब दोबारा आते हैं हम यहाँ पे, मेरे पास अब ये हीरो सेक्शन है। हीरो सेक्शन हमने डिस्कस किया क्या होता है। वेबसाइट पे जब भी आप आते हैं बगैर स्क्रॉल किए जो चीज़ आपको सबसे पहले दिखती है, ऑफ कोर्स नेविगेशन बार को हटा के, वो होता है आपका हीरो सेक्शन। अब ये हीरो सेक्शन में सिंपल इस तरह का सेक्शन भी हो सकता है, बातें बंद सारी नजरें स्क्रीन पे। सही है। ये हीरो सेक्शन में इस तरह का सिंपल सेक्शन भी हो सकता है, ये कोई स्लाइडर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सोचें ज़रा और मुझे बताएं ये सेक्शन जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? 2 हिस्सों में। वेरी नाइस। किसी को कोई इख्तिलाफ है कि नहीं 3 में, 10 में, 15 में, 50 में? नहीं है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, सही जवाब। 2 हिस्सों में ये डिवाइडेड है। जो लेफ्ट वाला हिस्सा है जहाँ लिखा हुआ है गवर्नर सिंह कामरान खान डिसोरी, ठीक है, ये पूरा हिस्सा एक है राइट पे, एक है लेफ्ट, एक है राइट है। अब देखते हैं इसको भी हम सिंपल बैकग्राउंड कलर से अचीव करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस इस वक्त सिर्फ फ्लैक्स बॉक्स है और कुछ भी नहीं। अच्छा, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है और आपने कहा लेफ्ट एक है राइट एक है, तो कितनी परसेंटेज हो गई इसकी? मैं परसेंटेज पूछ रहा हूँ। अच्छा, आपने 6 बोला, वो भी ठीक है, चलिए वेरी नाइस। 50% पे मेरा एक लेआउट यहाँ बेस करना है। सही है। अब मैं यहाँ आता हूँ सिंपल एक अदद हीरो सेक्शन में। अच्छा, आपस की बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। नैवबार का कंपोनेंट बन गया। अब मुझे हीरो सेक्शन बनाना है। नैवबार में ही कंटिन्यू करूँ या हीरो सेक्शन में एक और कंपोनेंट बनाऊँ? अलग बने। हीरो सेक्शन का अलग कंपोनेंट बनेगा। तो यहाँ लिखने में क्या तकलीफ है? यहाँ ये क्या मना कर देगा? नहीं।
भाई मुझे किसने, आपने कहा अलग कंपोनेंट बनेगा, आपने कहा मैंने सुन लिया मान लिया, ये आप लोगों को कहा किसने? मतलब दिमाग लगाया, कहीं पढ़ा, किसी ने ख्वाब में आके बोला? चंक्स में डिवाइड कर देंगे ताकि रीयूज करोगे और रीएडिटेबल हो। नहीं अच्छा एक सेकंड, सॉरी चलिए अब आप बोल रहे थे तो बोलिए। सही है, लड़कों से मैंने पहले बोल लिया था, लड़कियों से हैंड रेस करो जी। यानी अगर मुझे नैव बार अलग चाहिए और हीरो सेक्शन अलग चाहिए तो वो मैं अचीव नहीं कर सकता। ठीक है जी। सही है, वेरी नाइस। और कोई? अगर हम पेज राउटिंग करेंगे तो फिर मतलब करेगा। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। तो नेवबार और हीरो सेक्शन का हम अलग अलग कंपोनेंट बना लेंगे तो होगा क्या, रीयूजेबल हो जाएंगे। भाई अगर इसमें ही बना लिया तो नेवबार और हीरो सेक्शन अगर मुझे अलग अलग चाहिए तो मैं इसको कैसे अचीव करूँगा? पेज राउटिंग में नहीं कर सही है, सकते। तो अभी मैं एक हीरो सेक्शन का कंपोनेंट बनाऊंगा। कन्वेंशन या ड्रिल वही रहेगी, कंपोनेंट्स में आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, फाइल क्रिएट करूँगा, लिखूँगा हीरो सेक्शन .tsx। ठीक है, और यहाँ मैंने लिख लिया फंक्शन हीरो सेक्शन। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हीरो सेक्शन। अच्छा ये बात बताएं कि जो हीरो सेक्शन लिखा हमने नैव बार लिखा तो ज़रूरी है कि हम इसको स्टार्ट में कैपिटल लेटर से लिखें? यस, कंपोनेंट है। आगे शो भी ज़रूरी है? यस। मतलब ठीक है कि सेंसिटिव है, समझ में आ गई। जैसे अगर मैं यहाँ पे हीरो को एच स्मॉल लिखती हूँ, नीचे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में भी स्मॉल एच से करवा दूँगी और इम्पोर्ट भी स्मॉल से करवा दूँगी, तो कोई मसला होगा? नेक्स्ट जेएस पर समझेगा नहीं मसला से, होगा? नेक्स्ट जेएस को समझ में नहीं आएगी। कन्वेंशन है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ये हाँ, HTML टैग के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, ये कन्वेंशन भी है कि हम इसको इस तरह काम करते हैं। ठीक है, कन्वेंशन मतलब ये होता है कि ऐसा करें या ना करें, लेकिन ये मैंडेटरी है एक तरह से कि अगर आप इसको कैपिटल लेटर में नहीं स्टार्ट करेंगे अपना नाम तो ये आपको आगे जाके क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। वो एरर थ्रो करेगा तो इट मीन्स आगे चलेगा ही नहीं आपके पास। ऐसे ही तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई फाइल में कोई कॉम्पोनेंट बनाएं तो जो उसको आप स्टार्ट लेटर रखें वो उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स हीरो सेक्शन हो, सारे ठीक है भाई। तो मेरे पास यहाँ पे हीरो सेक्शन मैंने बनाया, एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, रेंडर कराया और और कंपोनेंट यहाँ ऐप पे में बनाया। मिल गया। एसआरसी में बनता है। इसको मैं ऐसे करता हूँ रिमूव। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ एक मेन का टैग, ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद मैं बनाता हूँ अपना हीरो सेक्शन। हमने अपनी कन्वर्सेशन कहाँ पे रोकी थी इस लेआउट में कि आपने मुझे बताया था कि ये जो लेफ्ट सेक्शन है ये आधा हिस्सा इसने मेरे इस लेआउट का लिया हुआ। अभी जो हमने चीज़ पढ़ी नेविगेशन बार की, वो हमने एक हाइट की क्लास असाइन की, एक विड्थ की क्लास असाइन की। हम इसको देखते हैं, हम इसको और किस तरह दूसरी क्लास से एक्सप्लोर करते हैं। मैंने यहाँ पे एक डिव लगाई, यानी ये समझे ये मेरी लेफ्ट साइड है, और यहाँ पे मैंने क्लास नेम लिखा क्योंकि मुझे इसको हाइट विड्थ देना है, और यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया BG डैश येलो डैश 700। ठीक है, ये विजिबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं है भाई? हाइट विड्थ इसको मैंने असाइन नहीं किया। मैं इसको एक काम करता हूँ, अभी हम हाइट विड्थ इस तरह कर रहे थे, अब हम कॉलम्स के थ्रू करते हैं। हमने डिस्कशन तो कॉलम्स का ही किया था ना। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा W डैश। अब मैं इसको कुछ अलग तरह से असाइन करूँगा विड्थ। मैंने लिखा, अभी हमने क्या डिस्कस किया, दो हिस्सों में ये डिवाइडेड है और आधा आधा इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है स्पेस। दो हिस्सों में डिवाइडेड है
आधा आधा स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब आपने देखा है जब भी आपको किसी चीज़ को हाफ करना हो तो आप क्या करते हैं, 1/2 भी कर सकते हैं। ये पता है आप लोगों को? यस। मैं इसको यहाँ भी लिखता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूँ। बीजी येलो क्लास है, 1/2 इसको मैंने यहाँ पे हाफ किया। सही है, तो इसको मिल जाएगी 50% विद। अच्छा 50% विद मिल जाएगी, किसने कहा? मैं यहाँ पे अपना माउस लाता हूँ, देखें विद 50% लिखा हुआ है, ऐसा ही है, तो मुझे यहाँ पे विद 50% मिल गया। या तो मैं इसको 1/2 कर लूँ, एक काम को हो सकता है कभी कभी या बहुत मरतबा अचीव करने के दो तरीके भी हो। हमने अभी डिस्कस किया क्या कि एक लेआउट में 12 कॉलम होते हैं। अब मैं इसको 12 से भी कर सकता हूँ। 12 का 12 का हाफ क्या होता है? तो मैंने यहाँ पे लिखा W डैश, यानी विद की क्लास लगाई 6/12। जब मैं इस पे माउस लेंगे ना तब भी देखिए मेरे पास विद 50% आ रहा है। तो मैं इसको दो क्लास से अचीव कर सकता हूँ। या तो मैं विद हाफ लिख लूँ तो ये पेज की हाफ विद ले लेगा, जिसको पता है, या तो ये इससे भी कर सकता है। ठीक हो गया जी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इसको, अभी तो नहीं होगा ऑफकोर्स, मैंने इसको हाइट असाइन नहीं की, मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइट डैश 72। इसको मैंने होवर किया तो देखिए मेरे पास 288 पिक्सल की यहाँ पे हाइट आ गई है। तो देखें ये मेरे पास एक लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई। सही है, लेफ्ट साइड मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब कुछ ज़्यादा नहीं करना है। दूसरा लेआउट भी मेरा पेज का आधा हिस्सा घेर रहा है, ऐसा ही है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक और डिव बनाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास नेम BG डैश स्लेट डैश 900। इसको भी मुझे पेज की हाफ विद असाइन करनी है। क्या करनी है? पेज की हाफ विद असाइन करनी है। तो सिंपली यहाँ पे सेम क्लास, चले यहाँ दूसरी तरह से करते हैं। 6 एक मैंने असाइन की विद 6/12। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विद डैश 1/2। तो जब मैं यहाँ आया तो हाइट नहीं, सॉरी हाइट मैंने यहाँ पे लिखी हाइट डैश 72। ठीक है, अब हाइट भी दे दी, बैकग्राउंड कलर भी दे दिया और इसको कॉलम्स भी असाइन कर दिया। अब जब मैं यहाँ आया तो मेरे पास ये तो ऊपर नीचे आ रहा है। फ्लेक्स। क्या करना पड़ेगा मुझे इसको एक लाइन में लाने के लिए? फ्लेक्स की क्लास लगानी पड़ेगी। अब मुझे इस डिव को फ्लेक्स करना है, यानी एक लाइन में लाना है इसके, तो फ्लेक्स की क्लास मेन पे लगाऊं या इस डिव पे लगाऊं? मेन पे लगाऊं। चले आप लोग कह रहे तो मालूम नीचे लगेगा। देखें सुने, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुने। नहीं आपने कोई बात नहीं, क्या हो गया सर, इसको मैं लिख देता हूँ राइट साइड। मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? मुझे लेफ्ट साइड को और राइट साइड को एक लाइन में लाना है। यही है ना मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यही सॉल्व करना है ना मुझे, यही अचीव करना है ना, लेफ्ट और राइट को एक लाइन में लाना है। अब ये क्या बने, जाहिर सी बात है ये दो एलिमेंट्स है, कहीं ना कहीं तो कंटेन होंगे। तो मैंने इनको एक डिव में रखा जो कि यहाँ पे ही है, एक मेन में रख दिया, एक एलिमेंट में रखा, इसके दो चाइल्ड एलिमेंट्स बना लिए मैंने। मुझे इन दो डिव्स को सेम लाइन में लाना है। सही है। अब अभी हमने डिस्कस किया कि भाई जब भी दोनों जगह से स्पेस मिल रहा है, ठीक है, किसी का कोई सवाल है यहाँ पे? नो सर। पक्की बात है। फ्लेक्स बॉक्स आज हमारा मेन फोकस था, मार्जिन पैडिंग हमने आ रहा था तो ऐसे ही पढ़ाना। अब आपका होमवर्क ये है कि भाई आपने ये नेविगेशन बार अचीव कर लिया, ये भी अचीव कर लिया। फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू बैकग्राउंड कलर को यूज़ करते हुए जो आपको ये दो कार्ड दिख रहे हैं, ये कार्ड और ये जो दो कार्ड है, अच्छा ये जो घूम रहा है ना स्लाइडर बना हुआ है, ये आपने नहीं लगाना। आपने बस सिंपली जैसे हमने स्टैटिक किया आपने स्टैटिक रखना है। फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करते हुए, विड्थ को यूज़ करते हुए, हाइट को यूज़ करते हुए, बैकग्राउंड कलर को यूज़ करते हुए ये तीन बॉक्सेस एक लाइन में लाने और अगली लाइन में नेक्स्ट में इसमें जो है वो इस तरह स्पेस लाना। होमवर्क सबने लाजमी करना है।
हम आपको डिस्कॉर्ड चैनल है जो हमारा करंट टाइम स्लॉट है संडे 2 to 5, वहाँ पिन मैसेजेस में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। अभी नहीं है ऑफकोर्स, रात तक इंशाल्लाह मैं अवेलेबल कर दूँगा। डिस्कॉर्ड सब ज्वाइन कर लेना, मैंने बता दिया लिंक ट्री में आपने यूज़ करना है इसको, लिंक ट्री से एक्सेस कर लेना। डिस्कॉर्ड पे जाइएगा, हमारा जो करंट टाइम स्लॉट है संडे 2 to 5, वहाँ पे पिन मैसेजेस में आपको ये गूगल फॉर्म मिल जाएगा। और आज का जो हमने कोड लिखा है या तो मेरी रेपोजिटरी में या मिस हिना की रेपोजिटरी में, हम दोनों में से किसी एक की रेपोजिटरी हम इस क्लास में बना देंगे। चाहे हम इस क्लास में जो भी लिखें ना, जो भी कोड करें वो आपके पास अवेलेबल है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपके पास कोड अवेलेबल हो जाएगा, दूसरा अगर आप किसी क्लास में ये बोले कि मैं पिछली क्लास में नहीं आया था तो आपके पास कोड होगा, नीचे हम टाइटल भी मेंशन कर देंगे कि आज का क्या टॉपिक था, वो आप पढ़ के भी आ सकते हैं। और डीप में नहीं पढ़ना, ऑफकोर्स मुश्किल होगा बिगनर के लिए, लेकिन जितनी कोडिंग हुई है ना उसकी वो अचीव कर लेना हमारे लिए बहुत है। सही है। डिस्कॉर्ड ट्यूसडे 2 to 5 सॉरी संडे 2 to 5 में पिन मैसेजेस में गूगल फॉर्म भी मिल जाएगा और रिपोजिटरी भी मिल जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। जैसे ही मैं यहाँ आऊँगा तो होपफुली जब मैंने मेन फ्लेक्स की क्लास अपनी मेन में लगाई तो ये इस तरह से मेरे पास आ गया। इसको मैं फ्लेक्स की क्लास उठा देता हूँ, देखिए ये नीचे चला गया। मुझे इन दो एलिमेंट्स में इसकी हाइट छोटी देता हूँ इस तरह से, ठीक है, ऐसे आ रही हैं अभी। और यहाँ पे मैंने लिख लिया फ्लेक्स, जो कि एक लाइन में आ गया। सही है, सिंपल था, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? पक्की बात है। और यहाँ भी एक स्पेस है, सही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ मुझे मार्जिन और पैडिंग लगाना है। अच्छा, हैंड रेस करके कोई बताएगा कि मार्जिन और पैडिंग दोनों स्पेस के लिए काम आता है, सही के गलत? yes. सही है, लेकिन मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस क्या है? पैडिंग एक सेकंड पाकिस्तानियों हैंड रेस करेंगे जी। आप बॉक्स के अंदर पैडिंग चाहिए। सही है, अंदर यहाँ से अंदर से कोई- जगह जी, आप स्पेस बढ़ाता है कम बढ़ाता बढ़ाता है और मार्जिन बाहर। सही है, वेरी नाइस। दो इनपुट मैंने रिसीव किए अभी यार, दो ही काफ़ी है। तो दोनों का बिल्कुल सही इनपुट आया कि मार्जिन जो होते हैं वो आउटर द बॉक्स होता है। आउटर स्पेस के लिए होते हैं। एलिमेंट को जब आपको बाहर से स्पेस करना हो ना तो आप क्या करते हैं? मार्जिन लगाते हैं। लेकिन जब इनसाइड स्पेस करना हो तो आप पैडिंग लगाते हैं। इस वक्त मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इनको थोड़ा सा लेफ्ट पे स्पेस दे देता हूँ। मैंने गैप 5 किया, मैं काम करता हूँ इस मेन डिफ को ही थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। मैं इस मेन डिफ को दोनों जगह से स्पेस दे सकता हूँ। या तो मैं इसको कह देता हूँ कि आप बाहर से स्पेस कर लो या अपने एलिमेंट्स को अंदर से स्पेस कर लो, एक ही बात है। ये पेरेंट है ना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्जिन डैश 10। एम मतलब मार्जिन, तो देखिए यहाँ मार्जिन लिखा नजर आ रहा है आपको, और यहाँ पे 40 पिक्सल लिखा हुआ है, मीन्स 40 पिक्सल की वैल्यूज को मिल रही है। तो देखिए इसको यहाँ पे जो है वो मार्जिन मिल गया, एक और माइलस्टोन अचीव हो गया। लेकिन एक छोटा सा मसला है भाई, मुझे सिर्फ लेफ्ट से और राइट से मार्जिन अचीव करना था। मैं मार्जिन हटा दी। मैं कह रहा हूँ भाई लेफ्ट से है और राइट से है। ये जो ऊपर नेफ की जो डिफ से चिपक के आ रहा है ना, वो मसला नहीं है मेरे लिए। मुझे सिर्फ इसको लेफ्ट से और राइट से स्पेस देना। तो मेरे पास और एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक और क्लास है। मैं लिखूँगा मार्जिन एक्स, एम एक्स। एम एक्स का क्या मतलब होता है भाई? एम का मतलब होता है मार्जिन और एक्स का मतलब होता है एक्स एक्सिस। अब ये एक्सिस क्या होता है भाई? ये एक्स एक्सिस होता है लेफ्ट टू राइट। इसी तरह एक और चीज़ होती है वाई। वाई का क्या मतलब होता है? वाई एक्सिस। और इसका क्या मतलब होता है? टॉप एंड बॉटम। इसको मैं एंड
ठीक है, एक्स एक्सिस, अच्छा ये मार्जिन एम है तो मार्जिन होगा, पी है तो